ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। मीठे बच्चे, अब वापस जाना है। बच्चे ध्यान में रखना, यात्रा पूरी हुई है। तुम आत्मा ने जितने पार्ट बजाने थे बजा लिए। लास्ट जन्म में हो, लास्ट पार्ट बजा रहे हो। कौन सा पार्ट? वाइंड अप, पैकअप का। जैसे बच्चों कल आपकी यात्रा है, आपकी वापसी है, तो आज रात से पैकअप शुरू हो जाता है। छोटा मोटा पैकअप समेट के रखते हैं। उसी प्रकार बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है, संसार का भी तो पैकअप करना है। यात्रा पूरी हो चुकी है, घर जाना है परम धाम। अभी वापस अपने घर लौटना है, विश्राम करना है और नए सिर वापस पहाड़ बजाने आएंगे। तो बच्चे पैकअप कब करोगे? अचानक से देह अगर छूट गई तो बच्चे बुद्धि अटक जाएगी। अपने घर संसार में चलते ध्यान से चेक करना बुद्धि कहाँ कहाँ अटकी है। बच्चे तुम्हारा घर संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, कोई छीन ले, बुद्धि स्थिर रहेगी। तुम्हारी ज़मीन जायदाद कोई छीन ले, बुद्धि स्थिर रहेगी। तुम्हारा बैंक बैलेंस कोई छीन ले, बुद्धि स्थिर रहेगी। बच्चे चेक करो कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी है, किस किस बात को लेकर पैकअप करना बाकी है। ये सब पैकअप है बच्चे। तुम जिस कलम से लिखते हो वो कलम किसी ने तुम्हारे हाथ से छीन लिया तो बच्चे तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी क्या? तुम्हारा ही कलम है पर किसी ने छीन लिया। बच्चे जहाँ जहाँ तुम्हारी बुद्धि अस्थिर होगी समझ जाना उसका पैकअप बाकी है। उसमें तुम फंसे हुए हो, वो सारे मोह के धागे वहाँ पर। तुम्हें निकलना पड़ेगा। बाप तो कहता है अम्मा मरे तो भी हलवा खाऊं। ऐसे केस में क्या करोगे फिर? कोई आंखों से रोते नहीं पर मन से तो रोते हैं, मन से दुखी हो जाते हैं। दुख तो दुख है, बस तुम दिखा नहीं रहे हो क्योंकि बाप का नाम बदनाम हो जाएगा। पर इतनी स्थिरता रह सकती है क्या कि परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़े, संकल्प नहीं कट कर रहे और तुम स्थिर रहो शरीर छोड़ने के बावजूद? इतनी स्थिरता है क्या बच्चे? अब वापस जाना है। कहाँ देह और देह के रिश्तों में फंसे हो? वो सब भ्रम है बच्चे, सब भ्रम है। मैं तुम्हें भ्रम से निकालने की पूरी चेष्टा कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर निकलना न निकलना तुम पर निर्भर है। मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे बच्चे वो मोगली सीरियल देखिए, वो बच्चा जंगल में खो जाता है, अपने को भी एक जानवर समझता है। उसी जंगल में इंसान आके उसको समझाते हैं कि आप इंसान हो, जानवर नहीं, पर वो मानने के लिए राजी नहीं होता। उसी प्रकार बच्चे आपको मैं आके समझा रहा हूँ, आप आत्मा हो, मनुष्य नहीं हो। आप देवी देवता धर्म की आत्माएं हो, मनुष्य नहीं हो, पर आप मानने के लिए राजी नहीं हो। समझ की बात है। जैसे उस बच्चे को जानवरों ने पाला पोसा बड़ा किया तो उसको वही लगता है वही उसके माँ बाप हैं, सब कुछ है। तुम्हें भी वही लग रहा है बच्चे। तुम्हारे घर परिवार संसार में चलते हैं, तुम्हारी हालत मोगली से कोई अलग नहीं बच्चे। तुम भी तुम्हारे संसार के जंगल के एक मोगली हो और कुछ नहीं बच्चे। भ्रम में हो पूर्णता तुम। भ्रम से बाहर निकलो, जरा सत्य ज्ञान में आओ, सत्यता में आओ। तुम कौन हो? अभी जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसका क्या करें? अब ये तुम्हारा नाटक है। मैं तो कितनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ, पर तुम यकीन नहीं कर रहे हो कि तुम आत्मा हो। मोगली बन के बैठे हो मनुष्य। संसार में ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही तो बात है बच्चे। समझ की बात है सारी। ज़रा होश में आओ, होश में आकर अपने को पहचानो, तुम कौन हो।
भले कितने भी भेड़ियों ने उस मोगली को पाला, फिर भी भेड़िया भेड़िया है और मोगली मनुष्य है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तुम अपने आप को चेक करो, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम भ्रम में हो बच्चे। इस मायावी संसार में सब कुछ तुमने अपना बना लिया, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और वही समस्या है बच्चे। सारी समस्या वहाँ है, वही सारी समस्या की जड़ है, मेरा। बच्चे उस मेरेपन से बाहर निकलोगे, उपराम हो जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा सत्यता क्या है। तुमने असत्यता को, झूठ को सत्य समझ लिया, सच समझ लिया। अभी इससे तुम्हें कैसे हम निकालें? पॉसिबल ही नहीं है। समझ की बात है बच्चे। तुमने बच्चों को जन्म क्या दिया? बच्चों को माना शरीर को। तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चे, अरे बच्चे तुमसे बस उन्हें शरीर मिला है, वो आत्मा तुमने पैदा नहीं की है। आत्मा तो परमात्मा की संतान है। इसलिए संसार में कोई भी किसी रिश्ते पर अधिकार नहीं जता सकता, क्योंकि सभी बच्चे परमात्मा के हैं। शरीर हो सकता है तुम्हारी देन एज ए माता पिता, पर आत्मा तुम्हारी देन नहीं है बच्चे, न तुम किसी की देन हो। समझ की बात है। तुम आत्म स्वरूप में आ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे माता पिता कौन। तुम देहभान में हो, इसलिए तुम्हें दैहिक माता पिता तुम्हारे माता पिता लगते हैं। उसमें मैं क्या करूं? तुम आत्मभान में आओगे तो पता चलेगा तुम्हारे भाई भाई कौन है। तुम दैहिक भान में हो, इसलिए तुमने भाई बहन बना लिए, पति पत्नी बना लिए, बच्चे बना लिए। क्या क्या संसार नहीं बनाया बच्चे। अब इस माया से कौन निकाले तुम्हें? कहाँ से निकाले? समझ की बात है बच्चे। जरा होश में आओ। अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बने हो। पुरानी दुनिया से उपराम। बच्चे राम कह रहा है उपराम बनो, फिर भी राजी नहीं हो। तुम उसी दुनिया में खोए हुए हो, पुरानी दुनिया में। ये मेरा ये मेरा ये मेरा। तुम्हारे मेरा मेरा ने सब मरा मरा कर दिया और तुम राम राम को भूल गए, जो तुम्हें गति सदगति देने आया है। यही तो बात है बच्चे। होश में आओ, भ्रम में ना रहो, भ्रम से जरा बाहर आओ, उपराम हो जाओ। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें जो लगता है ना, तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे, ये तुम्हारा खुद का भ्रम है। मैंने बहुत मुरलियों में कहा है, पूछो उनको। मैं अगर आपकी आज्ञा ना मानूं, आपकी सेवा ना करूं, आपसे विपरीत व्यवहार करूं, तो मुझसे प्यार करोगे? पूछो उन्हें। कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, सब आपको गाली देंगे। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे हैं, वो तुम्हारा भ्रम है बच्चे। सब तुमसे जो स्वार्थ उन्हें उपलब्ध हो रहा है उसी के हैं, सब के सब। समझ की बात है बच्चे। पति पत्नी एक दूसरे को कहे हम किसी भी रूप से आपको सुख नहीं देंगे, देखो रिश्ता रहता है क्या। बच्चे माता पिता को कहे हम आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, देखो रिश्ता रहता है क्या। हर समय यही हो रहा है। और माता पिता बच्चों को कहे हम आपको कोई वर्षा नहीं देंगे, कोई जायदाद नहीं देंगे, देखो बच्चे चलते हैं क्या। बच्चे भ्रम है यहाँ पर सब कुछ। ये मायावी दुनिया है, भ्रम की दुनिया है। तुम जरा भ्रम से बाहर निकलो। कभी कभी बाबा को देख के हंसी आती है। तुम किसके लिए रोते हो, किसके लिए हंसते हो लौकिक में? बच्चे पूरा भ्रम में चल रहे हो तुम। उनके दुख में तुम दुखी हो जाते हो, पूरा भ्रम है। उनका दुख उनके कर्मों से आया है। कहाँ की आत्मा कहाँ कहाँ पहाड़ बजाते कहाँ पहुँचे, तुझे कहाँ पता है? तू कहाँ दुखी हो रहा है? समझ की बात है बच्चे। हर किसी का अपना पार्ट है, कोई कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पर, और तू उनके दुख में दुखी हो रहा है। अगर इतना ही दुख लग रहा है तो सकाश दे,
शुभ भावना शुभ कामना भेज। बाकी दुखी क्यों हो रहा है? उनके अपने कार्मिक अकाउंट है, कुछ नहीं कर सकते इन सारी बातों में। ड्रामा बच्चों, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले संसार से उपराम हो जाओ बच्चों, देह और पुरानी दुनिया से उपराम। जो बच्चे उपराम हो चुके हैं वही इस ज्ञान को समझ पाएंगे। बच्चों, मैंने बहुत बार कहा है, जब तक आपकी ओनरशिप कहाँ पर अटकी है आप इस ज्ञान को नहीं समझ पाओगे। मायावी दुनिया में किसी टुकड़े के तुम मालिक हो, माना माया तुमसे जुड़ी हुई है। एक पिन भी उसके तुम मालिक हो, माना माया तुमसे जुड़ी हुई है। उस पिन के द्वारा मालिकपना संपूर्ण रूप से त्यागना है, ओनरशिप किसी भी रूप से ना रहे। तब इस संसार की कोई भी माया तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी। ध्यान में रखना बच्चे, जिसके पास कुछ नहीं है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि खुद का कुछ है ही नहीं नुकसान करने के लिए। चैलेंज है माया को, करके दिखाओ दुखी, उदास, नाराज। उदासी के लिए कुछ बचा ही नहीं है, न रिश्ता बचाए, न घर बार बचाए, न नौकरी धंधा बचाए, न परिवार बचाए। डिस्टर्ब करने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। तब बच्चे यात्रा स्टार्ट होगी, तुम्हारा कुछ ना बचे। जब तक तुम्हारा कुछ है माया प्रभाव डालेगी। संभल कर रहना बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन में कुछ है माया है। जब इस संसार का कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं है माया नहीं है। अभी बाबा है क्योंकि कुछ नहीं है ना, इसलिए बाबा कहता है बेघर बनना पड़ेगा। आप बच्चों ने कभी बाबा के इस महावाक्य को साकार वाणियों से या व्यक्त वाणियों से या यहाँ से कभी समझा ही नहीं कि बेघर बनना पड़ता है। आपको बस मजाक ही लगा है ज्ञान। पूरा बेघर बनना पड़ता है। तुमने जो वस्त्र पहने हैं वो भी पराये होने चाहिए किसी और के। वो भी अगर तुम्हारे वस्त्र है तो भी बच्चे अड़चन है। बेघर नहीं हो। बेघर माना जिसके पास मेरा माना स्वयं का अपना कुछ भी नहीं, वो है बेघर। तुम कौन हो देखो अपने आप को। बेघर को तो बेघर होता है, उसको कोई घर ही नहीं होता। न घर है, न नौकरी है, न धंधा है, न परिवार है, न वस्त्र अलंकार है। पता नहीं अगले समय में भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो है बेघर बच्चे। ऐसी जब शून्य की यात्रा पूरी होती है तब अनंत उपलब्ध हो जाता है, पर पहले शून्य बनना पड़ता है, कंप्लीट शून्य। इसलिए बच्चों कल कहा ना, कल या परसों, ब्रह्मा बाप जब संपूर्ण रूप से बेघर बने तब उनकी यात्रा स्टार्ट हुई। उसके बाद संपूर्ण बेघर बनने के बाद शून्य। ब्रह्मा बाप के पास अपना ऐसा कुछ नहीं बचा, ज्ञान भी नहीं। अभी कहते 12 गुरु थे तो ज्ञान कितना होगा भाई? 12 गुरुओं से लिया हुआ, कुछ बचा? कुछ नहीं। धन कुछ नहीं बचा, परिवार किसी भी रूप से नहीं बचा। शून्य, कंप्लीट। जमीन जायदाद कहाँ थी, कहाँ की कहाँ छोड़ के कहाँ आ गए, कुछ नहीं बचा। शून्य। समझ की बात है, यही ऊंची अवस्था है। और इससे परे भी एक अवस्था है। हाँ बच्चे, ये है शून्य की यात्रा। इस शून्य का भी एक शून्य है। तुम्हें इस प्रकार से शून्य बनना है कि लोग तुम्हें तुच्छ समझें, घड़ी घड़ी तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें अपमानित करें, तुम्हें गाली दें, नीच कहें। क्योंकि अगर ऊंच कहने के लिए भी कुछ बचा तो अहंकार जिंदा रहेगा। इस अवस्था में पहुंचना है, कंप्लीट गिर जाना है। शून्य धरती की अवस्था है और ये अवस्था पाताल की है। कंप्लीट बेअकल कहे लोग तुम्हें, नीच, पापी, तुच्छ। इस प्रकार से शून्य तक गिरना पड़ेगा, तब बच्चे अनंत उठाएगा। मुझे कुछ नहीं आता,
मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेसमझ हूँ, बेअकल हूँ, कुछ भी नहीं जानता। हाँ, वो कह रहे कि ये मूर्ख है, सही तो कह रहे, गलत क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। यहाँ तक आपको गिरना पड़ेगा। सारी दुनिया आपको मूर्ख कहेगी, अज्ञानी कहेगी, नीच कहेगी। ये अवस्था है बच्चों। जाने की हिम्मत है उस अवस्था में? बस हाँ जी कहने से नहीं होगा, उस अवस्था में जाने की बात है। क्योंकि बच्चे, जब तक अहंकार जिंदा है तब तक तुम अपने स्वरूप में नहीं आ सकते। और अहंकार किस रूप से जिंदा रहेगा, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं बच्चे। इसलिए बाबा कहता है अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ, सब कुछ, और शून्य हो जाओ। फिर देखो बच्चे क्या हो जाता है शून्य बनने के बाद। यात्रा में बड़ा आनंद है बच्चों, शून्य बनने के बाद बड़ी मौज है यात्रा में। शून्य के बाद शून्य में पहुंचो। शून्य की यात्रा बड़ी अनोखी है। शून्य की पूर्ण रूप से खाली, बेगर, बड़ा आनंद है बच्चों, करके देखना। देह और पुरानी दुनिया से उपराम। बहुत बच्चों को लगता है इस राह पर चल रहे तो सब हो जाएगा। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होगा सब, क्योंकि तूने इस राह का भी बहुत कुछ इकट्ठा किया है और दुनिया की मिट्टी भी तेरे पास बहुत सारी पड़ी है। यहाँ के रतन भी है, दुनिया की मिट्टी भी है। अभी क्या करे इस चीज़ का, दोनों मिक्स तो नहीं कर सकते। या तो मिट्टी पकड़ो या रतन पकड़ो, दोनों एक साथ नहीं पकड़ सकते तुम। बच्चे, बड़ी अवस्था है ये, बड़ी अवस्था। देखो, फिर बाद में कहोगे बाबा पहले पता होता तो इस राह पर नहीं चलते। इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ तुम सबको, इस अवस्था तक पहुँचना है, पूरा शून्य। संतों को लोगों ने मूर्ख कहा, अज्ञानी कहा, गालियाँ दी, पर उन्हें फर्क पड़ा नहीं। तब जाके अनंत उनके साथ चला और आज उन्हीं की पूजा हो रही है। बच्चे, उतना गिरना पड़ता है कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता। जो बाबा कहें, जैसे बाबा कहें, आप जो बोल रहे हो हमारे लिए मूर्ख, अज्ञानी, वो सब सही है। आप गलत कुछ नहीं बोल रहे हो, 100% सही है। यहाँ तक गिरना है। इसलिए बच्चे, अहंकार को निकालो पहले, और अहंकार छिपा हुआ है पूरा पूरा। अहंकार बच्चे, अहंकार को देखो, पूरा अहंकार चेक करो, कहाँ कहाँ है। आई एम, मैं कुछ हूँ, ये सब अहंकार है, सारे भ्रम है वो। आई एम समथिंग। बच्चे, आई एम नथिंग में जाना पड़ेगा। आई एम नथिंग, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। जो जानता है उससे मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं जानता मैं उसी से सब करता हूँ। पूछे इन दादियों को, कुछ जानती थी क्या? आज सारे सिस्टम चलाती है, सारा यज्ञ चलाती है। जो अज्ञानी है वही मुझे पसंद है। ज्ञानी के पास तो ज्ञान का अहंकार रहता है बच्चे, इतना सही ज्ञान होता है, पर अहंकार होता है। देखना है कभी, देखना बच्चे, जिसने सिर्फ एक शब्द सीखा है, ए फॉर एप्पल, और दूसरा जिसको ये भी पता नहीं ए फॉर एप्पल, दोनों को खड़ा करो और देखो, उस ए फॉर एप्पल का भी कितना अहंकार है उससे। विराट अहंकार होता है बच्चे। वो उसकी तरफ तुच्छता से देखेगा, अज्ञानता की नज़र से देखेगा कि ये अज्ञानी है, मूर्ख है, इसे कोई अकल नहीं है। इसने क्या सीखा है? सिर्फ ए फॉर एप्पल। उसका अहंकार कितना,
बच्चे अहंकार बड़ा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। इसलिए सब शून्य बनना पड़ता है, कंप्लीट शून्य। तब बच्चे उपलब्ध हो पाओगे उस ऊंच अवस्था को। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। जब तक तुम इस अवस्था में नहीं आते तो मैं क्या कहूँ तुम्हारे बारे में, तुम कहाँ पहुँचोगे। ब्रह्मा बाप कितने ऊंच थे, बाप ने कहाँ ला के रखा। ध्यान से देखो, हिस्ट्री पढ़ो, सुनो, आना ही पड़ेगा बच्चे। कहा हीरे जवाहरों का व्यापारी और कहा ब्रह्मा बाप। रॉयल फैमिली के साथ उठने बैठने वाला, राजाए महाराजाओं के साथ उठने बैठने वाला, और कहा जिसका नाम अमेरिका तक बदनाम हुआ वो। समझ है बच्चे, चलना ही पड़ेगा, कलंक लगेगा ही लगेगा, तभी तो अहंकार गलेगा। ध्यान में रखना बच्चे इस बात, 100%। उसके बिना अहंकार नहीं गलेगा। जब तक तुम पर दाग नहीं लगता अहंकार नहीं गलेगा। मर्जी तुम्हारी, जो चाहे पाओ, मैं तो बस सूत्र बता रहा हूं। और जब तक तुम अहंकार नहीं त्यागते बच्चे, तब तक आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं होंगे। अहंकार होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर अहंकार होता है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारा ये प्रोफेशन है, हम यहाँ नौकरी करते, ये बिजनेस है, इतना बड़ा व्यापार है, परिवार है, क्या क्या नहीं होता अहंकार बच्चे। किस किस बात का अहंकार होता है बच्चे, चेक करो अपने आप को, अहंकार देखो अपना, समझ की बातें हैं। हमारा इस प्रकार से रहन सहन है, खान पान है, इस प्रकार के वस्त्र अलंकार पहनते हैं, हम ऐसे जूते पहनते हैं। आज तुम्हारी इस दुनिया के सारे ब्रांड्स क्या दिखलाते हैं? अहंकार। मैंने फलाने ब्रांड के जूते पहने, फलाने ब्रांड के कपड़े पहने, फलाने ब्रांड की घड़ी पहनी। ब्रांड क्या शो करता है? अहंकार, और कुछ भी नहीं बच्चों। अहंकार। घड़ी तो घड़ी होती है भाई, 10 रुपए की घड़ी भी वही टाइम बताएगी और 10,000 की घड़ी भी वही टाइम बताएगी, पर तुम 10 रुपए की नहीं पहनोगे। ये तुम्हारा अहंकार है। घड़ी पहननी है ना तो 10 रुपए की पहनो, दिखाओ पहन के, नहीं पहनोगे। अहंकार है बच्चे, मैं वही तो बता रहा हूं तुम्हें, उससे निकलो बाहर। तुम क्या क्या नहीं करते। बात 10 रुपए के घड़ी की पहनने की नहीं है। अगर निरहंकारी हो ना, लाख रुपए के पहनो, बाप कहता है। निरहंकारी हो तो, पर वो 10,000 की घड़ी अगर अहंकार बढ़ा देगी, मत पहनो, मत पहनो उससे। समझ की बात है बच्चों। तुम अपने आप को देखो, कौन कौन सी बातों से तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, और तुम ध्यान से चेक करना। वो बातें जब तुम अपने शरीर से हटाओगे तो महसूस करोगे अहंकार कम हो रहा है, महसूस करोगे। वही इंसान संसार में घूमते फिरते, अच्छी घड़ी, जूते, कपड़े, वस्त्र, अलंकार पहनते, उसका रहन सहन देखो कैसे होता है, चाल चलन। और वही इंसान जब अपने बेडरूम में जाता है, जूते उतारता है, घड़ी उतारता है, शाही वस्त्र उतार देता है, साधारण वस्त्र पहनता है, तब उससे देखो। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो सदा के लिए साधारण क्यों नहीं, सदा के लिए। समझ है। 1-2 मुरलियों में बाबा ने कहा था ना, बाबा मिलन में आओगे तो पुराने वस्त्र लेके आना। कौन कौन लेके आए पुराने वस्त्र? बहुत अच्छा, पुराने वस्त्र एकदम
बच्चे उसी में आनंद है, उसी में मौज है, बड़ा आनंद है पुराने वस्त्रों में। समझ की बात है। बाबा के पास कुर्ते 10-10 साल से पहन रहा हूँ, 10 साल हो गए, कौन सा नया पहनना है? शरीर ढक रहा है ना, बात समाप्त हो गई है, नया किस लिए चाहिए? वस्त्र चल रहे हैं ना, बात समाप्त। समझ की बात है बच्चों, काम बन रहा है ना, बात समाप्त हो गई। बच्चे नए वस्त्र अहंकार दिलाएंगे, मुझे तो कोई आ नहीं सकता, फिर भी मैं नहीं पहनता, क्योंकि मुझे इस दुनिया में कोई रस है नहीं किसी भी रूप से, करूँ क्या पहनकर? बच्चे जितना तुम अहंकार को गलाओगे उतना ऊपर उठोगे, अहंकार को गलाओ। समझ के बात। मैं नहीं कहता ठंडी रोटी खाओ, पर गरम रोटी चाहिए, ये संस्कार मिटाओ। वो अहंकार है, वो माया है। बच्चे रोटी कौन खा रहा है? अन्न किसको लगता है? माया तन है, ये माया भी तन है, इसी को अन्न लगता है। आत्मा तो अन्न खाती नहीं ना। समझ की बात। जो मिले दे दिया, बात समाप्त। जो है जैसा है। मैं नहीं कहता ठंडा खाओ, पर गरम में अटैचमेंट क्यों? कि गरम ही चाहिए, इसी प्रकार से ही चाहिए। बच्चे समझदार बनो पूरे पूरे, किसी बात में अटको नहीं, आगे बढ़ो, चलो। इसकी उन्नति कैसे होगी? आत्म उन्नति, इस सोच में सदा रहो, बाकी संसार में नहीं फंसो। संसार में बच्चे अन्न का स्वाद अगर तुम्हें भाया, तुम मायावी हो। समझ रहे? स्वाद तो याद का होता है। वो नीलकंठ वर्णी जी में भी सुना ना, क्या कहते हो? अन्न में काहे का स्वाद? स्वाद तो प्रभु की याद में है। वही तो बात बाबा तुम्हें समझा रहा है। बाप को याद करो बच्चे, आनंद तो उसी में, खुशी उसी में, स्वाद उसी में है। स्वाद बाकी किसी में नहीं है, आनंद खुशी बाकी किसी में नहीं है, याद में ही है। पर तुम याद छोड़ के बाकी सब कर रहे हो। याद छोड़कर जो मुख्य है वही छूट रहा है। आत्मा का जो ऑक्सीजन है, याद, वही छूट रही है। बाकी सब तुम कर रहे हो मायावी। अब क्या करे बच्चे इन सारी बातों में? कुछ कर भी तो नहीं सकते। सारी समझ है। चिंतन करो अपने से बच्चे, उपराम हो जाओ इस संसार से पूरे पूरे। एक ही जीवन उपराम होना है, उसके बाद जो भोगना है भोगो। 83 जन्म जितने भोगने, सत त्रेता द्वापर कली भोगो। बस 84वां जन्म उपराम हो जाओ। एक जन्म के लिए त्यागो और 83 जन्म भोगो। कितना बड़ा फायदे का सौदा है, पर तुम करने के लिए राजी नहीं हो। तुम सोचते हो ये भी भोगना है, वो भी भोगना है। बच्चे नहीं हो सकता, एक त्यागना पड़ेगा। एक ये जन्म, दोनों नहीं मिलेंगे। संसार और सन्यास साथ में नहीं चलते कभी, दोनों विपरीत है, विरुद्ध है एक दूसरे के। समझ है बच्चों? गृहस्थ और वानप्रस्थ विपरीत है, साथ में नहीं है। तुम उसे साथ में चलाने की चेष्टा करते हो, यही तुम्हारी नादानी है बच्चों, पूरी पूरी नादानी है। इसलिए पुरानी दुनिया से उपराम हो जाओ। देखो पुरानी दुनिया छोटी है क्या, उपराम हुए हो क्या? बच्चों ध्यान में रखना, जहाँ बुद्धि अटकी है वही तुम्हारा अगला जन्म होगा। ध्यान से चेक करो बुद्धि कहाँ अटकी है, ध्यान से चेक करो। किसी रिश्ते में, किसी पदार्थ में, किसी स्थान में, किसी व्यक्ति में, वस्तु में, कहाँ बुद्धि अटकी है? जन्म वहाँ ही होगा बच्चे तुम्हारा, और कुछ नहीं कर सकते। संभल कर रहना, पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो।
बच्चे बैटरी चार्ज करते हो रोज? चेक करो अपनी बैटरी रोज चार्ज होती है क्या? चिंतन करो। तुम्हारी बैटरी बस ड्रेन हो रही है, समाप्त हो रही है, चार्ज नहीं हो रही। बिल्कुल बच्चे ध्यान में रखना, इस संसार से संबंधित एक भी संकल्प उठा, बैटरी उतने शक्ति में डिस्चार्ज हुई। संभल कर रहना, संसार के संकल्पों में बैटरी डिस्चार्ज होती है। आत्मा परमात्मा के संकल्प में ही बैटरी चार्ज होती है, उसमें भी आत्मा में न्यूट्रल रहती है, नो डिस्चार्ज नो चार्ज। और परमात्मा की याद में, परमात्मा के संकल्प में चार्ज होती है, संसार में डिस्चार्ज होती है, समाप्त होती है। तुम कौन से संकल्पों में चलते हो? देखो अपनी बुद्धि को, और तुम्हारी बैटरी कैसे चार्ज होती है या डिस्चार्ज होती है? बुद्धि में जो चल रहा है उस पर निर्भर है, बैटरी चार्ज होगी या डिस्चार्ज होगी। बुद्धि में अगर संसार के चित्र उमड़ रहे हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। बुद्धि में परमधाम और बाप है, बैटरी चार्ज हो रही है। चॉइस तुम्हारी है बच्चों, मर्जी तुम्हारी है। देखो बुद्धि में क्या क्या चलता है, किस किस की याद चलती है, उस याद के ऊपर निर्भर है चार्ज और डिस्चार्ज। बाप इतने लंबे समय से तुम्हें समझा रहा है, मैं कहाँ कह रहा हूँ घंटा भर बैठो, 1 मिनट बैठो, 1 सेकंड चार्ज किया, शांत अपने काम में लगे, वापस 1 सेकंड चार्ज किया, कभी समय मिला तो 2 सेकंड, एक करते, 1 वापस 1 हो गया, 2 बार। ऐसे चार्ज करते जाओ बच्चे, घड़ी घड़ी 24 घंटे इतने सेकंड से बस एक अक्षर या शब्द बोलकर ही चार्ज करना है। हो गया, 1 बोल दिया, बाबा याद आया, 1 मेरा तो 1 शिव बाबा, बस 1 याद रखना है। बाबा याद आया, बैटरी चार्ज हो गई। 1 सेकंड में भी बैटरी बहुत चार्ज होती है, पर बच्चे सेकंड चार्ज करते जाओगे तो, वरना संसार याद आया तो डिस्चार्ज ही होगी, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होगी। तुम स्ट्रेस में क्यों जाते हो, टेंशन डिप्रेशन में क्यों आते हो? डिस्चार्ज हो रही है। बाप को याद करोगे तो बैटरी चार्ज होगी। और माया भी बड़ी चतुर है बच्चे, जैसे बैटरी चार्ज करना शुरू करोगे बुद्धि को भटकाएगी, या कभी आलस से अलबेलापन आएगा, नींद आएगी, थकान आएगी, उबासी आएगी। माया चतुर है, माया जानती है आपकी बैटरी चार्ज होगी तो कॉन्शियसनेस ऊपर उठेगा, फिर मैं आपको चला नहीं पाऊंगी। बच्चे 1 सेकंड भी आपने चार्ज की ना, माया 1 सेकंड के लिए कमज़ोर हो जाती है, उतनी कम माया पड़ती है, क्योंकि तुम 1 सेकंड के लिए मजबूत हो गए। 1 सेकंड में बहुत शक्ति मिलती है बच्चों, 1 सेकंड बस बैटरी चार्ज करनी चाहिए, घड़ी घड़ी फटाफट। इसलिए चार्जिंग के पीछे लगो बच्चे, चार्ज करते रहो। लंबे समय से बैटरी डिस्चार्ज है, ध्यान में रखना बच्चे। अपने घर की भी जो बैटरी होती है, वस्तु पदार्थ की, किसी यंत्र की, वो लंबे समय से अगर यूज़ में नहीं है तो चार्ज होने में टाइम लगता है बहुत सारा। उसी प्रकार बच्चे समय तो लगेगा चार्ज होने में, पर घड़ी घड़ी चार्जिंग करना पड़ेगा, तब बच्चे बात बन पाएगी, वरना बच्चे ड्रामा। और मैं क्या कहूँ, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। योग की भट्टी, भट्टी का अर्थ क्या है? आपने कभी चार्जिंग वाले सेल्स बैटरी जो होते चार्ज किए? जब आप चार्जर से बाहर निकालते हो ना, सेल गर्म होते हैं। सेम बच्चे, अंदर गर्मी महसूस हो गई, योग की शक्ति। तब तक चार्जिंग में बैठना है जब तक गर्मी महसूस ना हो, अंदर वाली गर्मी है, उस गर्मी से अंदर की माया समाप्त हो जाती है, मन बुद्धि संस्कार की, अवगुणों की माया समाप्त हो जाती है।
ऐसे नहीं कि थोड़ा सा चार्ज किया निकाल दिया, नहीं बच्चे, चार्ज करते रहना है, करते रहना है। बड़ा आनंद है बच्चे उस चार्जिंग में, माया नहीं करने देगी। एक तो माया खुद तुम्हारे द्वारा तुम्हें नहीं करने देगी, या फिर तुम्हारे लौकिक के द्वारा तुम्हें करने नहीं देगी, या किसी और के द्वारा तुम्हें करने नहीं देगी। ये माया उपाय करती रहेगी कि तुम चार्जिंग ना कर सको, फिर भी तुम्हें चार्जिंग तो करना ही पड़ेगा, वरना बच्चे गड़बड़ हो जाएगी। बैटरी घड़ी घड़ी चार्ज करो, घड़ी घड़ी भट्टी में बैठो, और एक बार बैठे समय नहीं देखना है, तब तक बैठना है जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता। पानी पीते हो ना जब तक प्यास नहीं बुझती, खाना खाते हो ना जब तक भूख नहीं मिटती, शरीर को नींद देते हो ना तब तक जब तक पूरी नहीं होती। तो योग में कमी क्यों, चार्जिंग में कमी क्यों? जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तब तक क्यों उठना है? भले उठकर चलते फिरते करो, पैर थक गए तो लेट कर करो, पर ये रोकना नहीं है बच्चे, चार्जिंग नहीं रोकनी है। चार्जिंग रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। चार्जिंग नहीं रुकनी चाहिए कुछ भी करके। इसलिए बच्चे चार्जिंग करते रहो, इसी में कल्याण है। और बच्चे ध्यान में रखना, चार्जिंग की और संसार की याद आई, बैटरी डिस्चार्ज, पूरी डिस्चार्ज। घर में इन्वर्टर होता है, उस इन्वर्टर से गीज़र कनेक्ट करो, 5 मिनट में इन्वर्टर खलास। गीज़र लगाया तुम 2000 वॉट का, कोई हीटर लगाओ, इन्वर्टर समाप्त। बड़ा कोई पावरफुल इंस्ट्रूमेंट लगाओ, इन्वर्टर समाप्त। यही तुम्हारी बात है, तुम चार्जिंग करते हो और 1 सेकंड के लिए देह और देह के संबंधी याद आते, चार्जिंग समाप्त। वो गीज़र है, हीटर है, चार्जिंग समाप्त हो जाती है। बड़े पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें ज़्यादा करंट लगता है, चार्जिंग शून्य। यही तो समस्या है बच्चे, तुम क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो ख़त्म कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो ख़त्म कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो ख़त्म कर रहे हो। ये ऐसी थोड़ी यात्रा होती है। या तो वहाँ से पूरा निकलो या फिर वहाँ पूरा जियो, उनको संतुष्ट करो, अपनी बुद्धि को हटाओ। ऐसे चलेगी तो बैटरी खलास हो जाएगी। थोड़े दिन अगर ऐसे इन्वर्टर पर बड़े इंस्ट्रूमेंट चलाते रहे तो बैटरी खलास हो जाएगी बच्चे, वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए बच्चे ध्यान से देखो करना क्या है। तुम उस याद में भी हो, इस याद को भी कर रहे हो, अभी कैसे यात्रा हो पाएगी बच्चे, गड़बड़ होगी। भक्ति मार्ग का एक कायदा है जो किसी को नहीं पता है, न कहीं पर लिखा हुआ है। भक्ति मार्ग का एक कड़ा कायदा है, द्वापर से निकला हुआ, कलयुग में वो गायब हो चुका है, किसी को पता नहीं, सब भूल गए उस कायदे को। जब कोई तीर्थ यात्रा करने निकलता है, यात्रा करना शुरू की, मंदिर नहीं पहुंचे, यहाँ से 100 किलोमीटर पर मंदिर है, 50 किलोमीटर पर पहुंचे, 60 किलोमीटर पर पहुंचे, और अगर घर और घर वालों की याद आई तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, उससे वापस आना है। ये भक्ति का कायदा है, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, कहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है। वो यात्रा शुद्ध मानी जाती है, पतित मानी जाती है। बल 60 किलोमीटर की यात्रा की है, पर याद आई ना घर की, वापस आओ। घर वापस आना है, वापस आके तुरंत नहीं निकलना है, वापस 2-4 दिन 2-5 दिन रहो घर में शांति से, बुद्धि को धीरे धीरे हटाओ और यात्रा स्टार्ट करो। वापस अगर तुम गए, मंदिर में पहुंचने ही वाले हो गर्भगृह में, और तुम्हें घर की याद आई, प्रवेश नहीं हो सकते, वापस आओ, वापस आओ। दर्शन नहीं कर सकते बच्चे, कायदा ही है। ये सारे कायदे डिलीट हो चुके हैं, गायब किए गए हैं।
तुम प्रवेश नहीं कर सकते मंदिर में, क्योंकि तुम्हें घर याद आया, लौकिक परिवार वाले याद आए। सेम ज्ञान का कायदा है बच्चों, जो भक्ति में चला है, पर वो गायब है। वापिस तुम्हें 100 किलोमीटर घर आना है, वापिस कुछ दिन बिताने हैं, बुद्धि को शुद्ध करना है और नए सिर यात्रा स्टार्ट करनी है। जब बुद्धि शुद्ध होगी, कोई याद नहीं उस देवी या देवता के अलावा या शिव बाप के अलावा, परमात्मा के अलावा, बस एक ही याद है, परमात्मा, देवी या देवता। तब ही मंदिर में जाओ, दर्शन करो, अभिषेक करना है, पूजा करनी है, जो करना है करो और यात्रा करके घर आओ, तब ही फल मिलेगा। ये कड़ा कायदा है भक्ति का, सेम कायदा है ज्ञान का। इस राह पर भी संसार की याद नहीं चलती। संसार पीछे छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मैंने तो नहीं कहा जबरदस्ती की छोड़ो, तुम्हारी अपनी मर्जी, छोड़ो या ना छोड़ो, पर कायदा है पूरा यहाँ का। इसी प्रकार चलना है बच्चे। ब्रह्मा बाप लौटे वापिस संसार में, मम्मा लौटी, दादिया लौटे, कोई नहीं लौटे, कोई नहीं लौटे बच्चे। और तुम आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता बच्चे। कायदा है। अगले बार से भट्टी में कायदा लगा देना बच्चे। इन केस इमरजेंसी किसी के परिवार से अगर यहाँ फोन आया, उसी दिन उसी क्षण उसे बैग देनी है। भट्टी में आया है ना, मंदिर में आया है ना, मंदिर में भी परिवार याद कर रहा है, शांति नहीं है। 3 दिन के लिए तीर्थ यात्रा करने आए हैं, उसी दिन उसी क्षण घर भेज देना है। मैसेज भी आया तो भी नो एक्सक्यूज। कायदे कड़े हैं बच्चे यहाँ के, पूरे कड़े हैं। आत्म उन्नति करनी है तो कायदे कड़े ही चाहिए, वरना आत्म उन्नति नहीं होगी। कोई ना भी आए तो भी हर्जा नहीं बच्चे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मेरा जो ज्ञान है वो है ही है, कायदे है वो है ही है, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बिना उन्नति नहीं होगी। ऐसे चलते रहोगे, उन्नति कैसे होगी? पुण्य चाहिए ना तीर्थ यात्रा का, तो भूलो सब कुछ और बैठो यात्रा में। समझ है बच्चे? अभी इस बात को लेकर तुम ही सोचो, तुम कितने फंसे हो संसार में, कितने अटके हो, तुम ही विचार करो बच्चे। कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी है, तुम ही देखो अपने आप को। समझ की बात है बच्चों। और आगे चल के और एक कायदा निकलेगा। ये कायदा वहाँ से है, वरना तुम्हारे लौकिक वालों को याद आई तो तुम जाओगे। और आगे चल के एक कायदा निकलेगा समय के बाद कि तुम्हें लौकिक की याद आई यहाँ रहते तो तुम्हें अपने से निकलना है बैग उठा के। तुम रुक नहीं सकते यहाँ पर भट्टी में। अभी अभी तुम आए हो, आधा 1 घंटा हुआ है और तुम्हें लौकिक की याद आई, उठाओ बैग और निकलो। तुम रुक नहीं सकते। ये वायुमंडल अपवित्र मत बनाओ, अशुद्ध मत बनाओ, तुम यहाँ ठहर नहीं सकते। तुच्छ बुद्धि है तुम्हारी, बुद्धि को शुद्ध करो और फिर मंदिर में आ जाओ भरपूर होने के लिए। जरा भी याद आई नहीं ठहर सकते यहाँ पर, बिल्कुल नहीं बच्चे ठहर सकते। आगे चल के निकलेगा ये कायदा, बहुत जल्दी आएगा। बच्चों ध्यान में रखना, अव्यक्त वाणी में मैंने कहा है अंत में कायदे अति कड़े होंगे, अति कड़े। अभी जो कायदे बताए बहुत थोड़े से, आगे बहुत आने हैं, बहुत ज़्यादा आने हैं। अब सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इतने कड़े कायदे आएंगे। समझ की बात है बच्चों। शायद कभी कभी हमें लगता है ऐसे यात्रा करते करते बाबा विराट रूप में प्रत्यक्ष होने से पहले मैक्स 108 ही बैठेंगे मेरे क्लास में, मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं।
108 ही बैठ पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी ही वैसे है बच्चे। मूर्तिकार ही ऐसा है, कोई कोई मूर्तिकार अपनी पूरी आयु में एक ही मूर्ति बनाता है, पर ऐसी मूर्ति बनाता है जो 1000-2000 साल तक चलती है, सारी दुनिया को भरपूर करके। मेरा भी कारोबार ऐसे है, मैं 108 ही मूर्तियाँ बनाऊंगा, सिर्फ 108। बाकी मूर्तियाँ तो बन जाएगी अपने आप, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, वो तो ऐसे बन जाएगी। समझ है बच्चे? इसलिए बुद्धि को शुद्ध करो, बैटरी को डिस्चार्ज होने नहीं देना घड़ी घड़ी किसी भी रूप से। दुनिया याद आई, बैटरी डिस्चार्ज, संभल कर रहना बच्चे। ऐसे ही बैटरी डिस्चार्ज करते रहोगे तो हाथ क्या लगेगा? कुछ भी तो नहीं। संभल कर रहना, समझ कर चलना बच्चे। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे बच्चे, संभल कर रहना। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? देखो बड़ी बात है। उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। अभी की ही बात है। जिनकी बुद्धि बाहर नहीं भटकती उन्हें ही करंट मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती। समझ जाए? बाहर भटकती है कि नहीं भटकती देखो। जिनकी बुद्धि बाहर भटकती उन्हें क्या करंट दूं मैं, क्या भरूं मैं? अभी एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। देखो बच्चे, तुम अपनी बुद्धि को चेक करो। मैं कुछ शब्द उच्चारण कर रहा हूँ, देखो क्या याद आता है। तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बुद्धि भटकी, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। भटक गई बुद्धि, क्षण में माता पिता आंखों के सामने आ गए, पति पत्नी आ गए, बच्चे आ गए, तुम्हारा घर याद आया, घर, तुम्हारा स्कूल कॉलेज याद आया, तुम्हारी बेडरूम, तुम्हारा बेड याद आया। भटक गई बुद्धि। यही तो भटकना है बच्चे बुद्धि का, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बुद्धि का भटकना। बच्चे देखो, तुम्हें कहाँ कहाँ बाप याद आता है और कहाँ कहाँ लौकिक सारी बातें याद आती है। देखो, विचार करो, कभी कहाँ मेरा बच्चा शिव बाबा याद आया है? नहीं। बहुतों को अपने बच्चे याद आएंगे लौकिक, शिव बाबा मुश्किल से याद आएगा बच्चे के रूप में। बाबा तो कहता है ना, बाप को बच्चा भी बनाना है। कहाँ पर है बच्चा? समझ की बात है। मेरे पिता बाबा याद आए, मेरी माता बाबा याद आया? नहीं। तुम बस गाते हो, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो है, कहाँ उसकी याद? याद है ही नहीं। तुम तो संसार में व्यस्त हो बच्चे, बुद्धि बाहर भटक रही, पूर्ण रूप से बुद्धि भटक रही है। यही समस्या है। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। समझे बच्चे? अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहोगे तो करंट मिलेगी, वरना नहीं। देहाभिमान में बाप करंट नहीं दे सकता। ये जो वायर है जिससे करंट तार से फ्लो होता है, उस इंसुलेटर के ऊपर वायर को टच करो, करंट जाएगा? नहीं जाएगा। इंसुलेटर निकालना पड़ेगा बच्चे, तार जोड़नी पड़ेगी, तब करंट जाएगा। ये देह इंसुलेटर है ऊपर वाला, उसको हटाओ, आत्मा परमात्मा से जोड़ो, फिर करंट जाएगी, फिर परिवर्तन होगा, बदलाव घटित होगा बच्चे। समझ है? बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। कौन से बच्चों को? जो आत्मिक स्थिति में है, जो याद में है। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। ध्यान में रखना बच्चे,
बाप से जो करंट आती है उसी से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, ताकत आती है और विकर्म विनाश होंगे। पर बच्चे करंट लेनी चाहिए, बच्चे लेते नहीं, संसार में व्यस्त है, मस्त है, सुस्त है। संसार में संसार ही उन्हें सब कुछ लगता है। बच्चे समाप्ति का समय आया है, जाग सकते हो तो जागो, बाकी तुम्हारा अपना ड्रामा। मैं क्या कहूँ, इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। अभ्यास करते हो? अपने से कभी बैठे हो याद में बच्चे? कभी नहीं। कोई कहेगा वायुमंडल बनेगा तो याद में बैठोगे, वरना नहीं बच्चे। करंट लेते रहो, समझ की बात है। दो तार अगर एक साथ जोड़ दिए गए तो स्पार्क होता है, वही तो बात है बच्चे। आत्मा और परमात्मा एक साथ जुड़ गए ना तो स्पार्क होता है और उससे माया जल जाती है। समझ है बच्चे? पर करना चाहिए। पर बच्चे उपाय करते नहीं, बच्चे बस चलते रहते हैं। उन्हें लगता है बाबा कर देगा। बाबा नहीं करेगा बच्चे। बाबा ने कब किया है, किसके लिए किया है? ब्रह्मा बाप को भी मेहनत करनी पड़ी है। बाबा किसी के लिए नहीं करता। जो करना है तुझे करना है। मैं करने के सूत्र बताऊंगा, ज्ञान दूंगा, करूंगा नहीं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर। ऐसे बाप मुरली चलाए ना, रात जाएगी पूरी पूरी रात, सुबह तक चला सकता है। पर समय का बंधन है, इसलिए बाप समय में रहते चलाता है। वरना ये मुरली रात भर चल सकती है, पूरी रात। एक रात भी कम पड़ेगी। बाबा के लिए एक मुरली इनफ है, पूरे संगम के लिए। मुरली भी ज़्यादा है, बस आत्मा परमात्मा इतना शब्द भी इनफ है बाबा के लिए। उस पर पूरा संगम बाप ज्ञान दे सकता है, बिना कागज़ के, बिना अक्षरों के, बिना शब्दों के। मुरली बस तुम्हारे रेफरेंस के लिए है बच्चे, ताकि तुम ज्ञान को समझ सको, ले सको। बच्चे उठाते चलो ज्ञान, चार्जिंग करते चलो, जितना हो सके चार्जिंग करो। बैटरी बहुत डिस्चार्ज होती है। तुम अन्न खाते हो ना, तभी भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। रात को सोते हो तभी भी डिस्चार्ज होती है। हर कर्म में बैटरी डिस्चार्ज होती है आत्मा की। तुम्हें याद में ही सोना है, याद में ही खाना है, तब चार्ज होगी बच्चे। इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है तुम्हारा, बहुत ज़्यादा। बच्चे आँखों से कुछ देखा ना तो भी शक्ति नष्ट होती है, कानों से कुछ सुना तो भी शक्ति नष्ट होती है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। ये जो मुरली अभी तुम सुन रहे हो, इससे भी तुम्हारी शक्ति नष्ट हो रही, नष्ट हो रही। पर तुम आत्मिक स्थिति में सुन रहे हो, इसलिए तुम्हें पदम गुना मिल रही है। खर्च तो करना पड़ेगा ना, बिना खर्च के कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ एक का पदम गुना मिल रहा है, एक अक्षर सुन रहे हो, उसमें शक्ति नष्ट हो रही, और उसके बदले में पदम गुना मिल रही है। अगर आत्मा समझ के सुन रहे हो तो, आत्मा समझ के चल रहे हो तो बच्चे, अगर आत्मा समझ के चल रहे हो तो एक का पदम गुना। वरना अगर देहाभिमान में चल रहे हो तो मेरे सामने बैठकर भी तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो रही। ध्यान में रखना बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस में ऊर्जा नष्ट ही होगी। फिर परमात्मा के सामने बैठो, नहीं तो किसी मंदिर में बैठो या कहाँ भी बैठो, बॉडी कॉन्शियसनेस माना ऊर्जा नष्ट। बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली सुनो, ऊर्जा नष्ट हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हें, ऊर्जा नष्ट हो रही है। तुम्हें लगता होगा कि चल जाता है, प्राप्ति होगी, नहीं बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई भी कर्म करो, ऊर्जा नष्ट ही हो रही। शुद्ध कर्म हो
या शुद्ध हो जाए ड्रामानुसार, ऊर्जा नष्ट माना नष्ट बॉडी कॉन्शियसनेस में। सोल कॉन्शियसनेस में ही तुम्हें ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और कोई उपाय नहीं बच्चे। बॉडी कॉन्शियसनेस में जितने कर्म कर रहे हो सब में ऊर्जा नष्ट होगी। वापस कह रहा हूं मैं तुम्हें, बॉडी कॉन्शियसनेस में ट्रांसलाइट के सामने बैठो, थोड़े समय के बाद थकान महसूस होगी। थकान क्या सिद्ध करती है? ऊर्जा नष्ट हो गई। ट्रांसलेट के सामने बैठे थे ना, तो थकान क्यों लग रही? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। सोल कॉन्शियसनेस में कहाँ भी बैठो, देखो क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त ही होती जाएगी। बाप की याद में कहाँ भी बैठो ऊर्जा प्राप्त करते जाओगे। सोल कॉन्शियसनेस ऊर्जा दिलाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस ऊर्जा नष्ट करता है। संभल कर रहना बच्चे। और गहरी बातें अलग है दूसरी, कि बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली सुनी, ध्यान में रखना, पहली बार कह रहे हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली सुनी, प्राप्ति नहीं, बोझा चढ़ता है, पाप, महापाप के भागी बनोगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली सुनी तो सीधी बात कहता हूँ, तुम्हें लगता होगा कुछ न कुछ मिलेगा, महापाप के भागी। क्योंकि महाशिव के माना शिव बाप के, महाशिवरात्रि चल रही है ना, इसलिए कोई महाशिव अलग नहीं है। शिव बाप के महावाक्य तुमने तुच्छ अवस्था में सुने, महापाप के भागी बनोगे। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में चलते घाटा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। तुम्हें लगता होगा प्राप्ति हो जाएगी, नहीं बच्चे। बताओ जरा, गटर साफ करके कोई निकला है और उसने गायत्री मंत्र का जाप किया, प्राप्ति होगी या दोष लगेगा? सीधी बात है। गटर साफ करके आया है, नहाया नहीं, और सत्यनारायण की महाकथा में बैठ गया, पाप लगेगा। सेम बात है बच्चे। तुम आत्माभिमानी अवस्था में नहीं बैठ रहे हो, पाप के भागी बन रहे हो, महापाप, वो भी साधारण नहीं। संसार तो पाप कर रहा है, तुम तो महापाप कर रहे हो, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली सुन रहे हो। नॉट अलाउड बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस में मुरली सुनना। ये भी कायदा आगे चल के लगेगा, जो 100% सोल कॉन्शियसनेस में है वही सम्मुख बैठेंगे, बाकी नहीं बैठ पाएंगे। देखना आगे चल के क्या क्या कायदे लगते तुम्हारे लिए, वरना महापाप के भागी बन जाओगे। संभल कर रहना बच्चे। ये मार्ग जितना समझते हो उतना आसान नहीं है, संभल कर रहना। क्लास में कोई बच्चा बैठा है, किसी को अपने लौकिक माता पिता, पति पत्नी, बच्चे की याद आई, बच्चे महापाप के भागी बन गए, क्योंकि तुमने उनकी शक्ति को, ऊर्जा को, ऑरा को यहाँ खींच लिया। क्लास में महापाप के भागी, बोझा चढ़ जाएगा। बड़ा कड़ा रास्ता है बच्चों, ये बड़ा कड़ा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना कड़ा है। शायद तुम्हें अब तक किसी ने सिखाया नहीं है ये। चलो, अब तक जो किया मैं माफ कर दूंगा, पर अब से नहीं चलेगा ये सब। तुम्हें उसी अवस्था में बैठना है जिस अवस्था के लिए तुम आए हो। बड़ी कड़ी यात्रा है बच्चे, साधारण नहीं है। इसलिए आत्माभिमानी अवस्था को पक्का करो, कुछ भी करके पक्का करो, ध्यान में रखना। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। इसलिए बच्चे जोर दो इस अभ्यास पर। घड़ी घड़ी बैठो उस अवस्था में, घड़ी घड़ी, तब बच्चे परिवर्तन होगा। इतना आसान नहीं है बच्चे यह रास्ता, और इतना मुश्किल भी नहीं। श्रीमत पर चलो तो सहज है, श्रीमत पर चलो तो समझ की बात है बच्चे। चलो, तुम्हें याद आती होगी इनकी उनकी। उपाय भी एक बताता हूँ, सूत्र देता हूँ। जब भी किसी की याद आए तत्क्षण मन ही मन बाबा को कहना, बाबा लौकी घर से फलाने की याद आई। तुरंत उपाय दिया है मैंने अभी, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। लौकिक स्थान की याद आई बाबा, बेडरूम की याद आई, वस्तुओं की याद आई, पदार्थों की याद आई। यहाँ आने के बाद जब भी किसी बात की याद आए तुम्हें तुरंत मन ही मन निराकार में बाप को बताना है, बाबा इसकी याद आई। इतना अलर्ट रहना पड़ेगा, इतना अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, फिर देखना क्या होता है। ठीक है, संसार से आए हो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, याद तो आएगी, पर अभी तुम्हें बताना पड़ेगा। इसकी याद आई, उसकी याद आई, तब बच्चे कुछ बात बन पाएगी। बाप की याद में बैठो जितना हो सके। 2 नंबर, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रकुटी में ही देखकर बात करनी है। करते हो? भ्रकुटी में देखकर बच्चे तुम बात करते हो क्या, या फिर चेहरा देखते हो? समझ है बच्चों। बहुत बार माता का तन देखकर या भाई पिता का तन देखकर, ऑपोजिट तन देखकर तुम्हारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, सिद्ध हो जाता है। तन कोई भी हो बच्चे, छोला कोई भी हो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखकर बात करो आत्मा से। छोले का यहाँ कोई संबंध नहीं है। इस राह पर, इस मार्ग पर भ्रकुटी में देखो, सितारे को देखो और सितारे से बात करो। जो भी व्यवहार है सितारे को देखकर करो, फिर बच्चे आनंद आएगा, मजा आएगा। देखना जीवन कैसे बनेगी। पर बच्चे तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो, संकल्प नहीं कट कर रहे। तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे तुम्हारे हैं नहीं। उनका अगर शरीर छूट जाए हैप्पी रहोगे? चेक करो, हैप्पी रहोगे? माना तुम सोल कॉन्शियसनेस में हो, सोल ने पार्ट बदला, चली गई दूसरे पार्ट में, बात समाप्त हो गई, तन छोड़ दिया। आत्मा तो अमर अविनाशी है, मरती नहीं कभी, बस शरीर त्याग दिया, बात समाप्त हुई, उसका पार्ट पूरा हुआ, तुम्हारे साथ के कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए, ड्रामा समाप्त। थोड़ी जन्म भर चलेंगे। चेक करो, उस आत्मा ने कोई ठेका उठा के रखा है क्या? जब तक तुम जीवित हो तब तक वो भी जीवित रहे तुम्हारे साथ, माना उसका तन जीवित रहे, उसका पार्ट समाप्त हो चली गई। कहाँ तक हम तैयार हैं इस बात के लिए? समझ है बच्चे, माता पिता का बच्चों में बहुत मोह होता है। बच्चे बंदर बंदरिया की तरह कारोबार मत करो, मोह को हटाओ, आत्मिक स्थिति में आओ। तुम जिन्हें परिवार वाले समझते हो वो भी आत्माएं हैं, बस कोई कार्मिक अकाउंट बचे हुए हैं, इसलिए उन रिश्तों में तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। खामखा उनके लिए परेशान मत हो, उनके जीवन में वही होगा जो उनके कर्म है, जो उनका भाग्य है, जो वो लेके आए हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, बेवजह परेशान होते हो तुम। हर किसी का अपना पार्ट है, अपना भाग्य है, तुम कुछ नहीं कर सकते।
तुम चेक करो अपने आप को, अवस्था कैसी है। शरीर ही तो छूटा है भाई, आत्मा कहाँ टूटी है। फिर भी कितना हंगामा, कितना शोर शराबा, कितना चिल्लाना रोना धोना, शरीर ही छोटा है। समझ है बच्चे, यहाँ बैठकर बात करना, हाँ जी करना आसान है, प्रैक्टिकली करके दिखाओ ना। जब होगा तब संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, फिर मैं मानूंगा तुम महावीर हो। समझ की बात है बच्चों, जरा इस ज्ञान के, इस राह के होश में आओ, भ्रम में ना रहो, होश में आओ। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। बच्चे ध्यान में रखना, चिंता कौन मिटा सकता है? जो निश्चिंत है। तुम्हें ही अगर किसी बात की चिंता है, संसार की नहीं पर पुरुषार्थ की, स्थिति की, तो तुम दूसरों की चिंता क्या मिटा पाओगे? जो खुद बीमार है वो दूसरों को क्या ठीक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता वो दूसरों को ठीक। तुम देखो अपने आप को, तुम्हें चिंताएं तो नहीं लगी है और तुम दूसरों को कहते हो निश्चिंत रहो, हो जाएगा, बाबा कर देगा। अरे तुम्हें ही चिंता है तुम्हारी और तुम उससे कह रहे हो निश्चिंत रहो। वो कहाँ से निश्चिंत रहेगा? तुम ध्यान से चेक करो, तुम्हारे अंदर कई चिंताएं तो नहीं। किसी भी बात को लेकर 0.1 भी चिंता है, तुम किसी और की चिंता नहीं मिटा सकते। कभी किसी प्रकार से चिंता ना हो, किसी भी रूप को लेकर चिंता ना हो, निश्चिंत। समझ की बात है, एकदम पक्के, एकदम पक्के। चलो बच्चों, कोई बच्चे समर्पित हो गए, संकल्प नहीं कट कर रहे, निश्चिंत हो गए, आज समर्पित हुए और कल मैंने कहा घर जाऊं, निश्चिंतता से जा सकते हो। सिंपल बात है मेरी, दिखाओ निश्चिंतता। आज समर्पित हुए, कल घर, निश्चिंतता से हंसते, बाप ने कहा है। समझ है बच्चों, अभी जैसे 3 बच्चे समर्पित हो रहे, बाबा जानते हैं वो बच्चा जाएगा, निश्चिंतता से जानता है बाबा, वो निश्चिंतता भरी हुई है बाप ने, निश्चिंतता एकदम। समझ की बात है बच्चों। फिर सोचोगे अरे इतना लड़ाई झगड़ा करके, हंगामे करके समर्पित हो गए, दूसरे दिन बाबा ने घर भेज दिया, आई ना चिंता ना पास, एकदम निश्चिंतता। तुम नहीं जानते मेरी परीक्षा है, तुम्हारे दिमाग से बाहर है सब, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी परीक्षा है मैं लेता हूँ, इतनी बड़ी। बहुत बच्चों को लगता है बाबा समर्पित होना है, होना है। चलो बच्चे ठीक है, समर्पित हो जाओ, हो गए समर्पित। अभी तुम्हारा घर कहाँ है? फलाने राज्य में, फलाने जिले, तहसील में, गांव में, शहर में, यहाँ पर इस गली में। वहाँ वापस जाओ, सेंटर खोलो, यज्ञ चलाओ। मैंने तुम्हें वापस तुम्हारे ही घर में भेज दिया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बात वही है, मैं किसी भी रूप से टेस्ट कर सकता हूँ बच्चे, किसी भी रूप से। अभी तुम मेरे हो ना, समर्पित होने के बाद यज्ञ के हो ना, विश्व सेवा के हो ना, जहाँ चाहे बाप भेजे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बाप अपने पास ही यज्ञ में रखें, सेवा करने के लिए आए हो ना, समर्पित मना, तो कहाँ भी बाबा भेज सकता है। तो कहाँ तक तैयार है हम, कहाँ भी जाने के लिए। बहुतों को यही लगता है साकार में बाप के संग ही चलेंगे। बाबा कहते हैं अगर ड्रामा को नहीं चलाना है तो क्या करोगे? समझ की बात है बच्चे, निश्चिंतता है हर रूप से, हर रूप से निश्चिंत, हर रूप से एकदम। चेक करो, वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभव द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का
संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। ध्यान में रखना बच्चे, मुख से सदा रतन निकले, पत्थर कभी नहीं निकले। पत्थर माना कौन से वचन? जिन वचनों से दूसरों को दुख होता है वह है पत्थर। ध्यान से चेक करो, भले दुनिया पत्थर मारेगी पर तुम्हें हीरे ही देने हैं, पत्थर नहीं मारना है। पत्थर खून निकालेगा, बाहरी पत्थर बाहरी तन से खून निकालता है और बोल के पत्थर आत्मा के मन बुद्धि संस्कार से खून निकालते हैं। संभल कर रहना बच्चे, किसी के मन को दुखाना नहीं, दर्द नहीं देना किसी को, मन का पत्थर नहीं मारना, हीरे तुल्य बोल हो। नहीं है तो चुप रहो, पर दुख नहीं दो किसी को, किसी के झोली में पत्थर नहीं डालना। समझ के बात है बच्चों, सारे ध्यान में रखना। कोई बच्चे दुनिया में प्रैंक करते हैं, उन्हें कुछ खाना नहीं देना है तो कुछ न कुछ ऐसे पत्थर, कुछ न कुछ ना खाने की चीज़ें थैली में भर के किसी को कहते ये लीजिए आपको खाना, मजाक उड़ाते हैं। मत करो इससे, पत्थर मत मारो, दुख मत दो, हीरे तुल्य बोल हो सदा, हीरे तुल्य सुख देने वाले बच्चे ऐसे हम बने कि सामने वाला 1 घंटा 2 घंटा सारे दिन भर गाली दे और हम सारे दिन भर उसे प्यार ही दें। है हमारी ऐसी अवस्था? कब बनेगी? कि वो गाली ही दे रहा है, हर बात में गाली दे रहा है और तुम हर बात में उसे प्यार दे रहे हो, खुशी दे रहे हो, आनंद दे रहे हो, सुख दे रहे हो। ऐसी अवस्था कब बनेगी? समझ है, बाप के बच्चे ऐसे होते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और देखो बाप की शिक्षाओं में खरा उतर सकते हो तो उतरो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह संगम वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा
कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये